जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस नई वीडियो के अंतर्गत। जैसा कि हाल ही में आप कुछ दिनों पहले आरएस मेंस का रिजल्ट 2023 वाला, उसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी दोस्तों। जो एक रेशो निकल के आया है सिलेक्टेड कैंडिडेट का, उसमें आपको अधिकतर लोग वो मिलेंगे जो ऑलरेडी किसी सर्विस में थे, जिनके पास समय की उतनी उपलब्धता नहीं थी जितनी कि आपके पास हो। 6-8 घंटे की उनकी रेगुलर ड्यूटी, उसके बाद घर आकर अन्य काम और उसके बाद पढ़ाई को समय देना इतना आसान नहीं है। हमारे पास पूर्ण रूप से वक्त होने के बावजूद भी हम अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डालने के लिए इतने बहाने लगाते रहते हैं कि वक्त नहीं है, ये काम आ गया था, वो काम आ गया था, और अपने आप को एक कंफर्ट जोन में डाल लेते हैं और तैयारी से बच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको फेल ही होना है तो उसके लिए एक बढ़िया उपाय हो सकता है ये। लेकिन अगर आपको एक जॉब चाहिए, इस एग्ज़ाम को पास करना है, इस कॉम्पिटिशन में अपने लिए एक जगह बनानी है, तो आपको इन सभी तरह के कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर वो लोग जो सर्विस में रहते हुए हमारे ही परिचित है कई, जो राजस्थान पुलिस में जॉब कर रहे थे, उसके बावजूद भी पढ़कर आरएस मेंस क्वालीफाई किया है। पुलिस की सेवा में रहते हुए, काम करते हुए भी आरएस की परीक्षा को पास किया है। उन्होंने कहाँ से वक़्त निकाला? उनके पास 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे ही हैं। उन्होंने अपने उस ललक को मरने नहीं दिया, अपने आप को उस बहानों की चादर के पीछे नहीं छुपने दिया, जिसके पीछे आप अपने आप को छुपाए बैठे हैं। आप बच सकते हैं, आप कम्फर्ट ज़ोन में भी जा सकते हैं, लेकिन उससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। उससे आपको क्षणिक आराम मिल सकता है, लेकिन अपने लिए एक सम्मानजनक पद हासिल कभी नहीं हो सकता। इसलिए अपने इस कंफर्ट ज़ोन से अपने आप को बाहर निकालें और अपनी जो एग्ज़ाम आने वाली है, उसकी ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अपनी तैयारी को बहुत ज़ोरों-शोरों से हमें आगे बढ़ाना है दोस्तों। दोस्तों, अगर मोटी-मोटी गणना भी करें तो आपके पास लगभग अब 2 महीने बचते हैं बस मुख्य रूप से। ये अक्टूबर दोस्तों दिवाली की वजह से निकल जाएगा ऐसे ही। उसके बाद आपके पास एक तो नवंबर बचता है और एक दिसंबर बचता है मुख्य रूप से। आप यूँ मानिए कि आपके पास सिर्फ़ 2 महीने हैं। उन 2 महीनों में आपको उतना कुछ करना है, जितना आपने पिछले 4, 5, 6 महीनों में नहीं किया। क्योंकि दोस्तों, आपने अभी से 2 महीने पहले भले ही किसी सब्जेक्ट का 3 बार रिवीज़न किया हो, भले ही 4 बार रिवीज़न किया हो, लेकिन वो 5 महीने का रिवीज़न भी इन अंतिम क्षणों के जो 2 महीने हैं, इसकी तुलना में बराबरी नहीं कर सकता। अभी के क्षण में जितना आप बेहतर रिवीज़न कर पाएँगे, जितना ज़्यादा समय अपनी पढ़ाई को दे पाएँगे, जितनी ज़्यादा चीज़ें याद कर पाएँगे, कि दोस्तों ये ताज़ा-ताज़ा याद रहेगा आपको। क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम आपका आने वाला है और अभी जो आपने ताज़ा-ताज़ा याद किया है, वो आपके दिमाग में बहुत अच्छी तरह से सेव हो पाएगा। इसलिए अभी के समय को वेस्ट ना जाने दें आप। कंटिन्यूटी किसी भी हालत में नहीं तोड़नी है आपको। एक-एक दिन का 1 घंटा भी पढ़ पा रहे हो तो 1 घंटा भी पढ़ना है। 2 घंटे पढ़ पा रहे हो, 2 घंटे पढ़ने हैं। ए कोई एक ऐसा दिन ऐसे नहीं जाना चाहिए कि आपकी पढ़ाई उस दिन बिल्कुल भी नहीं हुई हो। त्योहार है, दिवाली है, लेकिन आप दोस्तों समझ सकते हो कि हम बेरोज़गार हैं, और बेरोज़गारी की ना तो कोई दिवाली होती है, ना कोई होली होती है। इसलिए अगर दिवाली के दिन भी आपको 1-2 घंटा भी निकल पा रहा है, निकाल पा रहे हो आप, तो निकालो। नहीं निकल पा रहा वो अलग बात है, लेकिन आपकी कमियों की वज़ह से वक़्त बेकार नहीं होना चाहिए। मजबूरी ऐसी है कि आप वक़्त नहीं दे पा रहे हो, वो बात अलग हो जाती है। लेकिन आप स्वेच्छा से आप फ़ोन चला रहे हो, आप रील देख रहे हो, आप दोस्तों के साथ गप्पे लड़ा रहे हो, तो वो दोस्तों आपकी खामियों में गिना जाता है। इसलिए अपनी कमी की वज़ह से आपको कोई लॉस नहीं होना चाहिए कम से कम। इसलिए ये जो 2 लास्ट 2 मंथ्स बचे हैं दोस्तों, एक तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होना बहुत कम कर दो। जितना हो सके उतना कम कर दो। अब 2 महीने तो कितनी रणनीति आएँगी, ये कर लो, वो कर लो। आप जिस सही डायरेक्शन में जा भी रहे होते हैं, तो कई बार आप उस डायरेक्शन से भटक जाते हो। मैं आपको रणनीति बताने नहीं आया हूँ, क्योंकि अगर 2 महीने के लास्ट अंतिम 2 महीने में आपको किसी और की रणनीति पे डिपेंड होना पड़ रहा है, तो आप इसका मतलब ये है कि आप सजग विद्यार्थी नहीं हैं। अपनी रणनीति आपको खुद को तय करनी पड़ेगी, और आपने तय कर भी रखी होगी। इसलिए अभी किसी की रणनीति को फॉलो नहीं करना आपको। आप बस जिस रफ्तार से तैयारी करते आ रहे हैं, उस रफ्तार से तैयारी करते रहें दोस्तों। और रफ्तार को अगर बढ़ा सके तो वो आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होगा। क्योंकि जो अंतिम क्षण है दोस्तों, इस टाइम को आपको 1 घंटे को भी 2 घंटे की तरह यूटिलाइज़ करना है। एक-एक मिनट आपके लिए बहुत कीमती है दोस्तों अंतिम क्षणों में। क्योंकि अब हमारा वो वक़्त आया है कि हमें सब कुछ जो हमने पढ़ा है अभी तक, उसको भी समेटना है, और जो कुछ नई चीज़ें हमें आनी चाहिए, उसको भी हमें कवर करते चलना है। इसलिए हमारे दिन का एक हिस्सा तो उन चीज़ों को समेटने में लगाना पड़ेगा जो अब तक हमने पढ़ा है, और कुछ समय जो हम नई चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है, उसे हमें तैयार करने में वक़्त देना पड़ेगा दोस्तों। इसलिए हमारा दिन पैरेलल रूप से चलेगा दोस्तों 2 हिस्सों में।
रिवीजन भी करना है और जो नई चीज़ हमें आनी चाहिए, जो हमने नहीं पढ़ी अभी तक, करंट हो, कोई योजनाएँ हो, कुछ भी और चीज़ एक्सेट्रा, उन्हें हम कवर कर सकें उतना करना पड़ेगा। और मैं कुछ दिनों पहले भी मैंने बताया था आपको कि राजस्थान जीके वगैरह पोर्शन दोस्तों ऐसा है जो सब बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं उसको। क्योंकि 4th क्लास एग्ज़ाम दिया, पुलिस का भी एग्ज़ाम दिया, ऐसे ही तमाम तरह के दोस्तों बहुत से एग्ज़ाम हैं जिसमें राजस्थान जीके पूछी गई थी। तो राजस्थान जीके दोस्तों सभी की एक समान रूप से तैयार है, कोई पीछे नहीं उसमें। उसमें से 70-80% हर कोई सही करेगा। कट ऑफ तय करेगा दोस्तों आपके सब्जेक्ट। इसलिए मैं कहता हूँ लास्ट टाइम पे आप सब्जेक्ट को दोस्तों थोड़ा और वक़्त दें आप। साइकोलॉजी हो गई, टीचिंग मेथड हो गया, इसकी और प्रैक्टिस करें। जीके को भले आप टाइम कम कर दें, खत्म नहीं करना, कम कर सकते हो आप। जहाँ आप 3 घंटे दे रहे थे वहाँ आप 2 घंटे भी दे सकते हो उसको रिवीजन के लिए, उतना पर्याप्त होता है दोस्तों। लेकिन जो और सब्जेक्ट्स हो गई, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, एसएस, कंप्यूटर, साइकोलॉजी और टीचिंग मेथड्स, ये जो पोर्शन है दोस्तों इनको हमें अब बहुत अच्छे से रिवाइज़ करना पड़ेगा लास्ट टाइम पे। जैसे कि आपको पता है पद बहुत ज़्यादा नहीं आ रहे। उम्मीद थी उतने भी नहीं आ रहे पद। जितने पद घोषणा पहले की थी, फर्स्ट लेवल में दोस्तों उसी के तकरीबन पद आने की संभावना है क्योंकि डीपीसी पता नहीं हो कि नहीं हो, कब हो। पहले उम्मीद लगा रहे थे कि डीपीसी विज्ञप्ति से पहले हो जानी चाहिए और अभी या तो एग्ज़ाम डेट आई किसकी की या पहले डीपीसी होएगी, 2 ही काम हो सकते हैं। क्योंकि एग्ज़ाम अभी जनवरी में आ गई, नवंबर चल रहा है, अभी विज्ञप्ति जारी नहीं की इन्होंने। तो हो सकता है शायद एग्ज़ाम डेट भी आगे पोस्टपोन हो जाए। या तो ये जल्दी विज्ञप्ति जारी कर देते हैं, वरना अगर विज्ञप्ति में जितना लेट कर रहे हैं दोस्तों ये, उसका एक कारण ये भी है तो लेवल के में दोस्तों जो पद हैं, उनको समाहित करना है। अगर डीपीसी हो जाती है तो ये पद और संख्या में बढ़कर आ सकते हैं। लेकिन अभी विज्ञप्ति नहीं निकल रही इसका ज़ाहिर-सा मतलब ये है कि अभी कुछ नहीं कह सकते कि कितने पद आने वाले हैं। लेकिन पद दोस्तों कितने में आए, उसके ऊपर हमारा वश नहीं है। हमारा बस दोस्तों केवल इस पे ये है कि हम इन अंतिम क्षणों में, इन अंतिम 2 महीनों में किस तरह हम अपनी टाइम को बेहतर ढंग से यूटिलाइज़ करें, जिससे कि हमारा एक अच्छा स्कोर हो सके दोस्तों। अंतिम लक्ष्य दोस्तों हमारा यही है। इस टाइम पे अगर कोई टेस्ट दे रहे हो आप, टेस्ट दीजिए अच्छी बात है, लेकिन टेस्ट या किसी भी और चीज़ फैक्टर की वजह से अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिए। क्योंकि टेस्ट में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो उस एग्ज़ाम के अप्रोच को फ़ॉलो कर सके। ये बात दोस्तों मैं सीधे तौर पे शुरू से बोलता आ रहा हूँ, टेस्ट चीज़ आप सिर्फ़ अपनी प्रैक्टिस के लिए दीजिए, अपना आकलन करने के लिए मत दीजिए। आपकी उपलब्धि जाँचने के लिए वो एग्ज़ाम बोर्ड है। आप बस अपनी खामियों पे फ़ोकस कीजिए, मुझे कहाँ-कहाँ दिक्कत आ रही है। एक टेस्ट सीरीज़ कई बार लो स्तर की आती है, तो आप मोटिवेट होते हो, तो पढ़ाई कम कर देते हो। टेस्ट सीरीज़ बहुत हाई स्तर की आती है, तो आप डिमोटिवेट होते हो, तब भी आप पढ़ाई कम कर देते हो। यानी कि दोनों इस तरीकों से आपको नुकसान है, अगर आप उसको सीरियस ले रहे हैं तो। इसलिए टेस्ट सीरीज़ को इतना सीरियस नहीं लेना आपको। आपको अपनी तैयारी फ़ोकस करना है बस। अपने रिवीज़न को और आपको प्रैक्टिस भी करनी है, तो पीवाईक्यू जितना ज़्यादा हो सके लास्ट टाइम पे सॉल्व कीजिए आप। पीवाईक्यू से बहुत पर्सन दोस्तों ऐसे कैसे बन के आएँगे आपके। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी टेस्ट सीरीज़ की वज़ह से। हमें लक्ष्य यही रखना है कि इन अंतिम 2 महीनों में जितना ज़्यादा हो सके हमें, जितना बेहतर ढंग से हो सके हमें रिवीज़न करना है। जितना बेहतर ढंग से हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त हमें पढ़ाई को समर्पित करना है दोस्तों। दोस्तों के साथ घूम रहे थे, बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो। फ़ोन पे किसी के साथ लगे रहते हो, उसको भी बंद कर दो। 2 महीने की बात है, कुछ नहीं होगा, मरोगे नहीं। जॉब लग गई तो ज़िंदगी और रोमांचकारी हो जाएगी। लेकिन नहीं लगी है तो यही चीज़ें आपको बहुत तकलीफ़ देगी कि मैं उस वक़्त समय बर्बाद नहीं करना चाहिए था। इसलिए अपने समय को बचाना है, यूटिलाइज़ करना है, सही जगह यूटिलाइज़ करना है। ठीक है दोस्तों, वक़्त की ही कीमत है, किसी की कीमत नहीं है। कहाँ जा रहा है आपका वक़्त? वो इम्पोर्टेंट है, वक़्त को कैच अप करना है और उसको सही जगह पे लगाना है हमें। अब डिमोटिवेट होने का टाइम भी गया, निराश होने का टाइम भी गया, ज़्यादा सोचने का टाइम भी गया, ओवरथिंकिंग करने का टाइम भी गया। अब अपनी तैयारी को एक मिशन के रूप में लो दोस्तों, कि मिशन को किसी भी हाल में, हर हाल में जीते-मरते कोई कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, करना ही करना है पूरा। तब तो आप निकल जाओगे वरना इस जो जंजाल है, इतनी भीड़ है, पता नहीं चलेगा कहाँ निकल जाओगे आप। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा वक़्त आपका नहीं लूँगा मैं, ना आपको रणनीति बताने आया हूँ मैं आपको बस एक बड़े भाई के तौर पे आपको गाइडेंस करने आया हूँ बस, अपने वक़्त को कैसे आपको बचाना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।